बिल्कुल। क्या लगता है? इनका ना कोई अच्छा खासा एजेंडा ही होगा, जिस वजह से ये नारे वगैरह ये चीज़ लगाई जा रही है। अगर कह रहे हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप फिलिस्तीन की जय कह रहे हैं ओवैसी, माना कि वहाँ के जो मासूम बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं उनके सपोर्ट में कह रहे हो, जो महिला है उनके सपोर्ट में कह रहे हैं, लेकिन कह रहे फिलिस्तीन में तो आतंकवादी संगठन भी हैं, हमास भी उसमें आता है, तो क्या हमास की भी जय कह रहे हैं ओवैसी? क्या हमास को भी सपोर्ट कर रहे हैं? तो एक तरीके से ये गलत ही है ना किसी और राष्ट्र की इस तरीके से। सर बिल्कुल गलत है, हमें अपने कंट्री का ही नारा लगाना चाहिए जहाँ पे भी वो चीज़ हो। यानी कि वोटिंग यहाँ पर हो रही है, आप चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं और जो आप नारे लगा रहे हैं किसी और देश के समर्थन में लगा रहे हैं, तो ये गलत लग रहा है आपको? हाँ ये गलत है, ये बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो किया है गलत किया है। वो इंडिया में है, यहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो अब इंडिया में रह के किसी और कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, ये चीज़ तो गलत है, और वो भी पार्लियामेंट में, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप कमा यहाँ पे रहे हो, आप रहे यहाँ पे रहे हो, पैसा आप यहाँ कमा रहे हो और नारे किसी और देश के लगा रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? प्राची कपूर। प्राची, हाल ही में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तमाम जो सांसद उन्होंने कल शपथ ग्रहण भी करी है पार्लियामेंट में, लेकिन उसमें चर्चाएं हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात वो नहीं करते हैं, तो बाकी नेता करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन की बात करते हैं। जय हिंद भी नहीं कहा गया, जय भारत भी नहीं कहा गया, लेकिन जय फिलिस्तीन कहा गया। किस तरीके से देखते हैं आप इस बात? ये बहुत गलत हुआ है। बीजेपी के तो किसी भी नारे पे ऑपोजिशन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, बहुत जल्दी बोलती है, तो इस नारे पे क्यों किसी ओपोजिशन ने क्यों कुछ नहीं बोला, क्यों सब अभी तक चुप है? और आई एम श्योर अगर उनको पार्लियामेंट से निकालने की बात करते हैं तब भी ओपोजिशन अपोज करेगी और ये बोलेगी कि बीजेपी गलत कर रही है, तो ये तो कोई समझ जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया गया था, तब विपक्ष के तमाम नेता उसमें चिल्ला रहे थे, शेम की बात कर रहे थे कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ है। लेकिन संविधान में तो ये भी कहीं नहीं है कि आप शपथ ग्रहण के समय किसी और राष्ट्र के लिए अपनी कहीं ना कहीं जो है आप ये निष्ठा दिखा रहे हैं, तो वो भी आप लग रहा है गलत है। जी बिल्कुल भी गलत है। जी बिल्कुल गलत है। क्यों हम अपने भारत में किसी और देश की नारे लगा रहे हैं और अपने पार्लियामेंट में क्यों किसी और देश के नारे लग के जा रहे हैं? बिल्कुल। क्या लगता है? इनका ना कोई अच्छा खासा एजेंडा ही होगा, जिस वजह से ये नारे वगैरह ये चीज़ लगाई जा रही है। अगर कह रहे हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप फिलिस्तीन की जय कह रहे हैं ओवैसी, माना कि वहाँ के जो मासूम बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं उनके सपोर्ट में कह रहे हो, जो महिला है उनके सपोर्ट में कह रहे हैं, लेकिन कह रहे फिलिस्तीन में तो आतंकवादी संगठन भी हैं, हमास भी उसमें आता है, तो क्या हमास की भी जय कह रहे हैं ओवैसी? क्या हमास को भी सपोर्ट कर रहे हैं? तो एक तरीके से ये गलत ही है ना किसी और राष्ट्र की इस तरीके से। सर बिल्कुल गलत है, हमें अपने कंट्री का ही नारा लगाना चाहिए जहाँ पे भी वो चीज़ हो। यानी कि वोटिंग यहाँ पर हो रही है, आप चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं और जो आप नारे लगा रहे हैं किसी और देश के समर्थन में लगा रहे हैं, तो ये गलत लग रहा है आपको? हाँ ये गलत है, ये बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो किया है गलत किया है। वो इंडिया में है, यहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो अब इंडिया में रह के किसी और कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, ये चीज़ तो गलत है, और वो भी पार्लियामेंट में, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप कमा यहाँ पे रहे हो, आप रहे यहाँ पे रहे हो, पैसा आप यहाँ कमा रहे हो और नारे किसी और देश के लगा रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब इजराइल और हमास के बीच में जंग का माहौल था, जब ये कहा जा रहा था कि देखिए लगातार जो है मिसाइलें दागी जा रही है, उस वक्त भी भारत में भी और भारत के पूरी दुनिया में लोग दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फिलिस्तीन को कर रहे थे, लेकिन भारत में ये बड़ा अजीब है कि अब नेता ही मंच पर आकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, और जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तब ये कहा जाता है कि देखिए ये संविधान के खिलाफ है। फिलिस्तीन की बात करते वक्त इस तरीके की बात नहीं होती। वो क्योंकि बीजेपी करती है ना, फिर वहाँ पे तो धर्म ले आते हैं कि बीजेपी धर्म ला रही है बीच में। आप अपनी बात थोड़ी करेंगे कि वो तो दूसरे देश को ही ले आए, अपनी बात तो वो करते ही नहीं ना। वो उनको तो उनका एक टारगेट बना हुआ है बीजेपी, और वो सिर्फ अपोज बीजेपी को ही करते हैं। एक नैरेटिव है क्या कि अगर भारत में अगर फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, तो जो मुसलमान वोटर क्या वो खुश होते हैं क्या इससे? क्योंकि तब कुछ नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि ओवैसी इस तरीके के बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान वोट को खुश करना चाहते हैं वो, और जब भी आप फिलिस्तीन की बात करोगे, आप पाकिस्तान की बात करोगे, उन्हें सपोर्ट करोगे, तो कह रहे कि मुसलमान धड़ा खुश हो जाएगा। इस तरीके से नैरेटिव लगता है क्या आपको? बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है। कुछ मुस्लिम भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको समझ आ रही है ना कि बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, तो कुछ मुस्लिम्स भी बीजेपी सपोर्टर हैं। ओवैसी जानबूझ के ऐसी बात बोलता है जिससे बीजेपी का सपोर्ट हो जाए। इसमें बीजेपी का सपोर्ट कहाँ? लेकिन वो तो जैसे ही बी टीम है, हिंदू मुस्लिम करने का काम होता है, वो ऐसे भड़काऊ भाषण देता है तो बीजेपी आगे बढ़ती है, हिंदू हिंदू एक हो जाए, इसीलिए बीजेपी ऐसी बात बोलता है, वो ओवैसी बात बोलता है। बीजेपी की बी टीम है, 100% बी टीम है।
स्पीकर के चुनाव में ये सपोर्ट जो है बीजेपी को क्यों नहीं करती हैं? जब लोकसभा चुनाव में जब बात आती है कि अब जो है अलायंस दिखाना है तो अलायंस में सपोर्ट बीजेपी को क्यों नहीं करती? वहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर क्यों जाती है? तब राहुल गांधी के पास तब आना चाहिए ना बीजेपी के पास कि हम आपकी बी टीम है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके टीडीपी के साथ में लगातार हम आपको सपोर्ट करेंगे, जेडीयू के साथ हम सपोर्ट करेंगे, वहाँ होना चाहिए ना। नहीं तो प्लान इतना ही लंबा थोड़ी चलाना है, उनको लंबा प्लान चलाना है, इसलिए नहीं सपोर्ट करते हैं। हाँ, उन्हें तो हमेशा राज करना है, उनको तो अपना। जय फिलिस्तीन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये आप जो है संसद के अंदर ये बयानबाजी कर रहे हैं, आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जो भारत की जो कहीं इनकी प्रभुता है, उस वक्त आप जय फिलिस्तीन बोलते हैं, किसी और राष्ट्र का गुणगान करते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? संसद संवैधानिक सदन है, उसके अंदर किसी भी धर्म के नारे नहीं लगने चाहिए, चाहे किसी भी देश के हों। वहाँ संसद संविधान से चलता वैसे चलना चाहिए। वहाँ श्री राम भी गलत है, वहाँ जय हनुमान भी गलत है, वहाँ अल्लाह अकबर भी गलत है, वहाँ फिलिस्तीन भी गलत है, सब गलत है। हाल ही में आपको पता है राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, क्योंकि 10% सीटों की आवश्यकता होती है, 18% है कांग्रेस के पास में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनेंगे। लग रहा है अब मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब किसी भी बिल को पास कराना हो, कहीं भी नियुक्ति करनी हो, तो कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राहुल गांधी की सहमति मोदी के लिए बहुत जरूरी हो गई है। राहुल गांधी जी बहुत ही तार्किक और फिलोसफर टाइप के आदमी हैं। फिलोसोफर है राहुल गांधी, बिल्कुल फिलोसफर टाइप के आदमी हैं। उनको प्रतिपक्ष होना चाहिए जी। आपको क्या लग रहा है मैम, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष की नेता बन चुके हैं वो, अब मोदी जी को अगर कोई भी नियुक्ति भी करनी है, चाहे चुनाव आयोग के मुख्य की नियुक्ति करनी हो, राहुल गांधी की परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के मोदी जी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। लग रहा है चैलेंजिंग हो जाएगा मोदी जी के लिए 5 साल, मुश्किल जी होगा थोड़ा तो मुश्किल होगा, क्योंकि कोशिश कर रहे थे नहीं वो क्योंकि उनको ना थोड़ी दुश्मनी है कि उनको है कि बीजेपी वापस कैसे आ गई, मोदी जी वापस कैसे आ गए, तो ऑफ कोर्स वो जो डिसीजन लेंगे मोदी जी उसमें वो पंगा डालेंगे ही डालेंगे। और अगर वो डिसीजन ऑफ कोर्स किसी इंसान से गलत फैसले हो जाते, अगर वो डिसीजन सही नहीं रहा तो वो ज़रूर बोलेंगे कि मैंने तो इनको बोला था ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये इनकी सोच है और काम गलत हो गया। आदत नहीं रही है, 10 साल जो सरकार चली है उसमें कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, एक तरीके से एक तरफा राज कर रहे थे, वो एक हुकूमत थी। मोदी जी ने जो बात कही फाइनल है। इस बार तो अलायंस की सरकार भी है, टीडीपी भी है, तो कहने की मुश्किलें लग रही है कि अब राहुल गांधी तो है ही, लेकिन अब अलायंस की सरकार है, बैसाखी लगी हुई है, इस तरीके से विपक्ष कह रहा है, तो कह रहे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, सरकार चल नहीं पाएगी। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सरकार 5 साल के अंदर अंदर गिर जाएगी। ऐसा तो नहीं है सरकार चल नहीं पाएगी, पर हाँ कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस बार, कि हर डिसीजन में थोड़े से चैलेंजेस फेस तो करने पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है कि सरकार चलेगी नहीं, 5 साल अच्छे से सरकार अपना काम करेगी। डुलमुल भैया हो, नीतीश चाचा है तो डुलमुल भैया है, हो सकता है कभी भी पलटू चाचा पलट सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं पलट सकते हैं। 5 साल में 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी कर सकते हैं। जैसे ही तानाशाह के ऊपर ऐसी बात आएगी तो सरकार पलट सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तानाशाही आपको लग रहा है कि तानाशाही जिस तरीके से 10 साल का कार्यकाल रहा, तानाशाही आपको तानाशाही दिखती है मुझे, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी दिखती है। व्हाट काइंड ऑफ तानाशाही, मतलब ऐसा क्या दिखा कि तानाशाही आपको लगी? जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होते हैं, वहाँ पे दूसरे पक्ष को पर्चे ना भरने देना। चुनाव हो गया चंडीगढ़, हाँ हर जगह पे, लगभग हर जगह पे छोटे छोटे कुछ मतों से अगर हार रहे हैं तो वहाँ पे धांधली कर दी, लाइट कटवा दी, हाँ घोषणा करवा दी भैया ये जीत गया वो हार गया।